देखो बच्चे, क्वेश्चन गिवन है, 2 ब्लॉक हैं और दोनों ब्लॉक कनेक्टेड हैं एक रोप से, और रोप का भी मास गिवन है हमें 2 kg। इसमें पूछा गया है कितना हम मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं जो कि ये रोप ब्रेक ना हो। रोप में जो मैक्सिमम टेंशन है ना वो 80 न्यूटन तक बियर कर सकती है, ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप बस ये बताओ कि रोप में मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे होगा। मैं यहाँ पे 2 पॉइंट ड्रॉ करता हूँ रोप में, पॉइंट ए और पॉइंट बी। बताओ कहाँ पे होगा मैक्सिमम टेंशन, पॉइंट ए पे होगा या पॉइंट बी पे होगा। पॉइंट ए पे मैक्सिमम टेंशन होगा, क्यों? क्योंकि इसको तो 2 kg रोप का खींचना ही है और नीचे वाले ब्लॉक का भी खींचना है। 2 kg प्लस 3 kg इस पॉइंट ए को, और पॉइंट बी को कितना खींचना है? केवल 3 kg। और दिस इज हाउ वी डिसाइड कहाँ पे मैक्सिमम टेंशन होगा। ठीक है, अब पता चल गया हमें मैक्सिमम टेंशन की पोजीशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, अगर किसी सिस्टम पे फोर्स लगा हुआ है उस सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालेंगे। पूरा का पूरा सिस्टम ए से मूव होगा, नेट फोर्स कितना लगा हुआ है बच्चों? एफ माइनस पूरे सिस्टम का वेट कितना है? 2 2 एंड 3 7 मतलब 70 न्यूटन डिवाइडेड बाय टोटल मास है 7 kg। अब मैं बनाता हूँ ऊपर वाले ब्लॉक का FBD। अब ऊपर वाले ब्लॉक पे हमने F फोर्स तो लगा रखा है, नीचे इसका वेट लगेगा 20 न्यूटन, और एक इसको ये भी खींचेगी रोप T। ओके, और ये भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा क्योंकि पूरा सिस्टम ए से जा रहा है, तो ये भी ऊपर से ए से जाएगा। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों ऊपर? F माइनस टी माइनस 20 इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाई ए एक्सेलरेशन। 2 kg ब्लॉक है बच्चों ये ऊपर वाला। तो अब एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो हम क्या रख सकते हैं इधर? F माइनस 70/7। तो बच्चों ए की वैल्यू यहाँ रख देते हैं हम, F माइनस 80 माइनस 20 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई F/7 माइनस 10। तो F माइनस 100 इक्वल्स टू 2F/7 माइनस 20। अब 1 माइनस 2/7 F इक्वल्स टू, दिस विल बी 80 and 5 divided by 7 equals to this is 16। तो F की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी बच्चों? 112 न्यूटन। इतना फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? मैक्सिमम टेंशन जनरेट होगा। इसके ऊपर थोड़ा सा जाओगे तो क्या होगी? रोप ब्रेक हो जाएगी। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? 3 ब्लॉक गिवन है हमें। एक का मास है 1 kg, एक का 3 kg, एक का 6 kg, और पूरा सिस्टम फ्रिक्शनलेस है। अब इस सिस्टम को रेस्ट से छोड़ दिया हमने, बताना है सिस्टम का एक्सेलरेशन। ओके, तो देखो ये 3 kg का मास ज़्यादा है तो ये नीचे की तरफ को जाएगा और ये ऊपर की तरफ को जाएगा। तो अब इस 3 kg वाले का FBD बना लेते हैं बच्चों इधर कोने में। इसका वेट कितना हो गया? 30 न्यूटन। इस पर कितना टेंशन लगेगा बच्चों? T2। इसका मैंने एक्सेलरेशन मान लिया डाउनवर्ड A। तो 30 माइनस T2 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक इक्वेशन ये आ गई। सिमिलर इक्वेशन इस 1 kg वाले ब्लॉक के लिए। इसका वेट कितना है बच्चों? 10 न्यूटन। इसके ऊपर टेंशन लगा हुआ है T1। इसका एक्सेलरेशन सेम होगा बट ऊपर की तरफ को होगा। तो इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे हम T1 माइनस 10 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये एक इक्वेशन ये आ गई। एक हम बीच वाले ब्लॉक के लिए लिख देंगे, इस ब्लॉक पे T2 और इस ब्लॉक पे T1। तो एक्स डायरेक्शन में क्या हो नेट फोर्स है बच्चों? T2 माइनस T1 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 6 एंड एक्सेलरेशन है A। तो अब मैं इसको इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट कह सकता हूँ। अब बच्चों इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को हम ऐड कर देते हैं। कितना आएगा? T1 माइनस 10 प्लस 30 माइनस T2 इक्वल्स टू A प्लस 3A। तो दिस इज T1 प्लस 20 माइनस T2 इक्वल्स टू 4A। T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 4A माइनस 20। ये इक्वेशन आ गई बच्चों। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको T2 माइनस T1 इस इक्वेशन में है एंड T1 माइनस T2 इस इक्वेशन में, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया बच्चों। करेक्ट, इसका मतलब ये और ये ऐड करना है हमें। तो इस ये और ये ऐड करके इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 6A प्लस 4A माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो 10A इक्वल्स टू 20। A की वैल्यू आ गई बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।